Hello friends, welcome to our YouTube channel. This video is on chapter 8 of class 9th, motion part 4. Let's get started. In this part, we will discuss about the speed and average speed. In the previous parts, we have discussed about the terms rest, motion, reference point, scalar and vector quantity, distance and displacement, uniform and non-uniform motion. Please go through the previous parts for better result. So now we will discuss the speed and average speed. First of all, we will see different objects may take different amount of time to cover a given distance. अब क्या होता है, जो different objects हैं उनको different time लग सकता है एक particular distance को travel करने में, cover करने में. ठीक है, कुछ क्या होते हैं स्लोली मूव करते हैं, कुछ फास्ट मूव करते हैं. सम ऑफ देम मूव फास्ट एंड सम मूव स्लोली. द रेट एट विच ऑब्जेक्ट्स मूव कैन बी डिफरेंट. तो किसी भी रेट से जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है फास्टली मूव करते हैं, कुछ जो है स्लोली मूव करते हैं. ऑल्सो द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कैन मूव एट द सेम रेट. और क्या हो सकता है, जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है वो सेम रेट से भी मूव कर सकते हैं. ठीक है, ऑल्सो द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कैन मूव एट द सेम रेट. क्या होता है, कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है वो सेम रेट से भी मूव कर सकते हैं, कुछ जो है सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए अलग रेट से भी मूव कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास एक तरीका है कि हम रेट ऑफ मोशन को किसी भी ऑब्जेक्ट के मेजर कर सकते हैं. ठीक है, वन ऑफ द वेज ऑफ मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द स्पीड. जो हमारे पास तरीका है वो क्या होता है, स्पीड होता है. सो नाउ अब हम क्या डिस्कस करेंगे, स्पीड डिस्कस करेंगे. इसमें हम देखेंगे स्पीड की डेफिनेशन, स्पीड की एसआई यूनिट क्या होती है. ठीक है, और हमने ये प्रीवियस पार्ट में भी देखा था, जो स्पीड है वो स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी है, हम इसमें दोबारा देखेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ स्पीड. द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज नोन एज द स्पीड. स्पीड क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है पर यूनिट टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं. एंड द फॉर्मूला ऑफ द स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. हम न्यूमरेटर में डिस्टेंस लेते हैं एंड डिनोमिनेटर में हम क्या लेते हैं, टाइम लेते हैं. अब हमें देखना है ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड क्या होती है. तो उसके लिए हमें पता है डिस्टेंस की जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर होती है. एंड टाइम की जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, सेकेंड होती है. तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वहां से हमारी ऐसा यूनिट क्या बन जाएगी स्पीड की, मीटर पर सेकेंड. जब भी हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं तो वहां पे हमें यूनिट्स का ध्यान रखना है. ओके, द अदर यूनिट्स ऑफ स्पीड इंक्लूड सेंटीमीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर. अदर यूनिट्स क्या हो सकती है स्पीड की, सेंटीमीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर. बट अगर आपको बेसिकली उसमें गिवन हो कि ऐसा यूनिट में ही आपको स्पीड निकालनी है, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड किलोमीटर से भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और आवर्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. अगर वहाँ पे आपको कुछ भी मेंशन नहीं है कि ऐसा यूनिट में देना है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो आप वहाँ पे जनरल यूनिट्स में निकाल सकते हो, सेंटीमीटर पर सेकंड में भी और किलोमीटर पर आवर में भी. नेक्स्ट पॉइंट इज स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी. स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है. हमने इसको पार्ट 2 में भी डिस्कस किया था, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है. अगर आपने अभी तक पार्ट 2 को नहीं देखा तो आप एक बार उसको देख लो. सेकेंड थिंग इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट नीड नॉट बी कांस्टेंट. अब क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट नहीं हो सकती. ठीक है, जो स्पीड है वो फ्लक्चुएट कर सकती है. सो हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है स्पीड को मेजर करने के लिए, डिवाइस होती है जिसको हम बोलते हैं स्पीडोमीटर. सो समटाइम्स ये क्वेश्चन भी आ जाता है, व्हाट इज स्पीडोमीटर. सो स्पीडोमीटर इज अ डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द इंस्टेंट स्पीड ऑफ द व्हीकल्स. ओके, इन मोस्ट केसेस ऑब्जेक्ट विल बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन. मोस्टली केसेस में क्या होता है, जो हमारा डेली रूटीन में डे टू डे लाइफ में चलता है, उसमें क्या होता है, जो मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो किस में होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होते हैं वो. ठीक है, सो हम दैट टाइम किसकी बात करते हैं, वहां पे हम देखते हैं एवरेज स्पीड. वहां पे हम स्पीड ना देख के क्या देखते हैं, एवरेज स्पीड देखते हैं. तो हम देखते हैं कि एवरेज स्पीड क्या होता है, हम उसकी डेफिनेशन एंड फॉर्मूला देखते हैं और उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करते हैं. तो एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड
बाय डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड हम कैसे निकालते हैं, हमें वैसे भी किसी चीज का एवरेज निकालना होता है तो हम सम अप करते हैं उसका, और जितने भी हमारे पास वो नंबर ऑफ क्वांटिटीज होती है उससे डिवीजन कर देते हैं उसका। तो इसमें भी हमने सेम ही करना है। एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे हम, जो हमारा डिस्टेंस है हम सारे डिस्टेंसेस को ऐड ऑन कर लेंगे, और जो हमारा टाइम है उस टोटल टाइम को भी हम ऐड ऑन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है एवरेज स्पीड का, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। वन मोर थिंग, जो यहाँ पे हमारे फॉर्मूलाज होते हैं, अगर हमें फॉर्मूलाज याद हैं तो हम उसी से ही उनकी डेफिनेशंस इजीली लिख सकते हैं। हमें इसमें फिजिक्स में ज़्यादा डेफिनेशंस लर्न करने की नीड नहीं होती। अगर हमें फॉर्मूलाज लर्न है तो हम उसी से ही अपनी डेफिनेशन को डिराइव कर लेते हैं, और SI यूनिट भी हम उसी से बना लेते हैं। नाउ वी विल डिस्कस एन एग्जाम्पल related to average speed. An object travels 16 मीटर इन 4 सेकेंड्स। एक ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है 16 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है 4 सेकेंड्स में, एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड्स, और दोबारा से अनदर 16 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो 2 सेकेंड्स में। सो व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, एक ऑब्जेक्ट है उसने 16 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया 4 सेकेंड में, एंड अनदर 16 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया 2 सेकेंड्स में। तो हमें वहां पे क्या निकालना है, इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है, उस ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड क्या है। तो हम इसका सोल्यूशन देखते हैं यहाँ पे। So as we have discussed about the average speed is the total distance traveled by the total time taken. So हमें इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए क्या देखना है, टोटल डिस्टेंस देखना है कितना ट्रेवल हुआ, और हमें देखना है उसको डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए हमें कितना टाइम लगा। तो इस एग्जांपल में हमें क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट ने पहले 16 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया 4 सेकेंड्स लगे, अनदर 16 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया 2 सेकेंड्स लगे। तो यहाँ पे हम एक रफ सा डायग्राम बना लेते हैं। वन पॉइंट से अनदर पॉइंट पे जाने के लिए जो डिस्टेंस था पहले कितना था 16 मीटर था, अनदर पॉइंट पे जाने के लिए फिर हमारे पास 16 मीटर और डिस्टेंस आ गया। जो ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया पहले उसको लगे 4 सेकेंड्स, और दोबारा उसको कितना लगा 2 सेकेंड्स का टाइम लगा। तो यहाँ पे हमने पॉइंट्स मेंशन कर दिए ABC। अब हमें क्या करना है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट देखना है। तो वहां पे क्या हुआ, A पॉइंट से B पे गया, देन B टू C गया, तो हम AB प्लस BC को क्या कर देंगे, ऐड ऑन कर देंगे। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 16 मीटर प्लस 16 मीटर दैट इज इक्वल्स टू 32 मीटर्स। ओके, अब हमें क्या देखना है, टोटल टाइम टेकन देखना है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। तो हमें टोटल टाइम टेकन पहले कितना लगा 16 मीटर के लिए 4 सेकेंड्स, अनदर 16 मीटर्स के लिए कितना लगा 2 सेकेंड्स। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 सेकेंड्स प्लस 2 सेकेंड्स इज इक्वल्स टू 6 सेकेंड्स। अब हम क्या करेंगे, हमने टोटल डिस्टेंस देख लिया कितना लगा, टोटल टाइम देख लिया कितना लगा, अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू 32 मीटर डिवाइडेड बाय 6 सेकेंड्स विच इज फर्दर इक्वल टू 5.33 मीटर्स पर सेकेंड। तो इस पार्ट में हमने स्पीड एंड एवरेज स्पीड को डिस्कस किया। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।